बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आफ्ताब जिलानी हाजिर खिदमत है यूट्यूब चैनल दी सन खुशी का सूरज की तरफ से। दोस्तों, इस वक्त हम एक कपास के फील्ड में खड़े हैं और ये जो कपास का फील्ड है ये वो शाहकार है जिसका कपास के ज़िम्मेदारों को बड़े अरसे से इंतज़ार था। दोस्तों, ये वो शाहकार है कि कपास का ज़िम्मेदार की दिली ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी वैरायटी हो कि जो पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा दे और टेंशन फ्री वैरायटी हो। टेंशन फ्री वैरायटी वो होती है कपास में जिस पर स्प्रे कम से कम हो, क्योंकि पहले जब ज़िम्मेदार कपास काश्त करता था तो शुरू से ही कीड़ों का हमला भी साथ हो जाता था। तो कपास और कीड़े ये इनका बिल्कुल चोली दामन का साथ होता था। तो ज़िम्मेदार ने कपास काश्त करनी और साथ ही स्प्रे का काम शुरू कर देना। और ज़िम्मेदार को आखिर तक ये पता नहीं होता था कि ये कपास मेरे साथ क्या करेगी, कि कीड़ा मरेगा या नहीं मरेगा। तो इस वजह से ज़िम्मेदार हर साल बददिल हो जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कपास की जो एकड़ेज है वो हर साल साल कम होती गई। इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगाया कि ज़िम्मेदार ज़्यादा से ज़्यादा कपास काश्त करें, लेकिन ज़िम्मेदार ने कपास इतनी ज़्यादा रकबे पर काश्त नहीं की। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ज़िम्मेदार को फी एकड़ जो मुनाफा हासिल होना चाहिए था वो नहीं मिलता। उसके मुकाबले में दीगर फसलें ज़्यादा मुनाफा दे रही थी। तो ज़िम्मेदारों ने कपास की बजाय बाकी फसलों की तरफ रुझान देख कर लिया। अब एक ऐसी वैरायटी आ गई है, ये शाहकार वैरायटी है CCRI की काटन, सेंट्रल काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की ये वैरायटी है साइटो 2023। ये वैरायटी पर किसी किस्म की कीड़ा अटैक नहीं करता, चाहे वो सकिंग हो या वो कुतर कर खाने वाले कीड़े हों, सुंडियां हों। तो इस फसल पर, इस वैरायटी पर कीड़े का हमला नहीं होता। जब कीड़े का हमला नहीं होगा तो ज़िम्मेदार को स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। जब स्प्रे नहीं करना पड़ेगा तो ज़िम्मेदार की टेंशन ही ख़त्म हो गई है। तो ये टेंशन फ्री वैरायटी है। इस वक्त जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये फील्ड जनाब पीर जुनेद अहमद चिश्ती साहब का ये फील्ड है। और मैं पीर साहब से ये पूछूंगा उन्होंने ये वैरायटी कैसे लगाई और ये क्या सोचकर ये वैरायटी लगाई। इतनी अच्छी वैरायटी मैं इधर देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा खुश हुआ कि इतनी प्यारी वैरायटी लगाई है। और ये तो कपास के काश्तकारों के लिए ये टेंशन ही खत्म कर दी है साइटो 2023 ने। अब सूरत हाल ये है, आपको दिखाते हैं इसकी। अगर हम दिखाएं इसके, देखें इस वक्त ये 2.5 महीने की फसल है और ये आप देखें इसके टिंडों की तादाद, इसकी फ्लावरिंग देख लें। और ये देखें अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुआ। ये देखें इसकी फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त है, ये टिंडे भी बन चुके हैं। अब हो सकता है कि 15-20 दिन बाद इसकी जो है पहली चुनाई भी साथ हो जाए। तो मैं जनाब पीर जुनेद अहमद न्याजी साहब से पूछूंगा कि उन्होंने ये कैसे किया। जनाब पीर साहब, आपने ये वैरायटी कैसे काश्त की, कहाँ से सीड हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी आफ्ताब जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और मेरे फील्ड का विज़िट किया, आपको दावत दी और आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैरायटी ये 2 साल से मुझे इंतज़ार था इसका कि पता चल गया था कि वैरायटी कोई आ रही है जिस पर कोई स्प्रे नहीं होगा। ये मुझे 2 साल पहले इसकी आगाही हुई थी, लेकिन मैं इसके पीछे था कि ये वैरायटी कहाँ है, कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी। इस साल मुझे पता चल गया कि CCRI मुल्तान वालों ने ये वैरायटी तैयार कर दी है और जो है वो बिजाई के लिए तैयार है, दे रहे हैं ज़िम्मेदारों को। ज़बरदस्त। मैं भी खैर पहुंच गया उनके पास, किसी की सिफारिश से मुझे भी 20 किलो बीज मिला। तो मैंने 20 किलो बीज को डिलेंट किया और फिर सारा प्रोसीजर से गुजार के साफ़ करके मेरे पास 15 किलो बच गया, जिससे मैंने 5 एकड़ काश्त कर लिए। आपने 15 किलो से 5 एकड़ लगाए? 5 एकड़ आपने फिर एक सीड करके लगाया? एक सीड करके बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने ये बहुत ज़बरदस्त। 3.5 एकड़ मैंने लगाया गेती काश्त में और 1.5 एकड़ गंदम के वड में मैंने लगाए हैं। अच्छा, गंदम के वार्ड पर भी लगाए हैं आपने? आपने देखा भी गेती में ये क्या करता है और गंदम के वार्ड पर ये क्या करता है? ये क्या करता तो ये आपके इसका मतलब ये हुआ कि आपने दोनों तजुर्बे किए हैं। और जो 2 किसान भाई गेती लगाते हैं उनके लिए भी ये जहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मालूमात मिलेंगी। और जो किसान उस पर कपास काश्त करते हैं गंदम के बाद, उनके लिए भी इस फील्ड में जुनेद भाई से उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त मालूमात मिल जाएंगी। वो गंदम के बाद इस तरह था, मुल्तान वालों ने जिन्होंने बीज बनाया उन्होंने कहा ये ज़्यादा कामयाब गंदम के वड में है। ज़बरदस्त, क्योंकि ज़्यादा रकबे पर तो गंदम के बाद ही काश्त होती है ना, काश्त होती थी, इसलिए उन्होंने कहा ज़्यादा जो कामयाब वैरायटी है ना ये
ये वैरायटी गंदम के वड में कामयाब ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त जब हम गंदम के वड में कोई भी वैरायटी काश्त करते थे, कीड़ों का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता था और हमारी वो कोई भी वैरायटी 10 से 15 मन के ऊपर जाती नहीं थी। बिल्कुल सही। और ये वैरायटी ऐसी है कि इसको कोई भी किसी किस्म का कीड़ा अटैक नहीं करेगा। ना सफ़ेद मक्खी आएगी, ना थ्रिप्स आएगी, ना गुलाबी सुंडी आएगी, और ग्लाइफोसेट भी फ्री है। जबरदस्त। ये सोने पर सुहागा है, जड़ी बूटी कि ये ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी है कि जब आप इसको लगा देते हैं कि जड़ी बूटियां उग गए हैं तो आपने जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे कर देना है, तो इस पौधों को कुछ नहीं होना। जबरदस्त। गंदम के वड में ज़्यादा कामयाब बताया गया है और मैंने खैर दोनों तरह से इसका तजर्बा किया है। पहला तजर्बा आपके सामने है। ये तजर्बा मेरा 12 मार्च का है। 12 मार्च आलूओं के वड में मैंने बाद में काश्त किया, थोड़ा सा लेट किया था। उन्होंने कहा फरवरी में नहीं लगाना, मार्च में लगाना है। जबरदस्त। जबकि मैं लगा सकता था। मैंने आलू अपने बर्दाश्त हो गए थे मेरे तकरीबन 15 फरवरी को आपने हार्वेस्ट कर लिए थे। हार्वेस्ट कर लिए थे। मैं लगा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा लेट करो। मैंने इसको लेट किया, 12 मार्च पे ले गया और अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा कामयाब रहा। अब पौधे ने आपने देखा है, आप बाकी फील्ड सारा नजर आ रहा है, पूरी फ्रूटिंग ली हुई है और अभी तक यकीन मानिए मैंने कोई स्प्रे नहीं किया। माशाल्लाह। सबसे पहले का थोड़ा बहुत मामूली सा माइनर सा अटैक है अब, तो अभी तक मैंने उसको भी स्प्रे नहीं किया। उन्होंने कहा स्प्रे कोई भी नहीं करना है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि हम तो स्प्रे करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, 10-10, 15-15 स्प्रे करते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि एक आध स्प्रे कर लूँ। तो आफ्ताब जिलानी साहब के मशवरे से इंशाल्लाह इसको एक स्प्रे हमने अभी करना है। टोटल जो है ना जी 2 या 3 स्प्रे होंगे। सफेद मक्खी का अटैक ही यानी, और इसका पत्ता जो है फोमी है, मुलायम पत्ता है इसका। चेक करें आप, देखिए हाथ लगा के पत्ते को हाथ लगाया जाए तो ये इसका पत्ता बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फोम पकड़ लिया। फोमी, ये फोमी वैरायटी है। ऐसे लगा, हाथ लगाए ना, वेलवेटी पत्ता लगता है। बिल्कुल वेलवेट, जैसे वेलवेट कपड़ा होता है इसी तरह का इसका पत्ता है। और इसके पीछे आपको दिखा दें, कोई भी किसी किस्म का, ये देखिए सफेद मक्खी का अटैक नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा था वो सफेद मक्खी का होता था, वो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सफेद मक्खी एक ऐसा कीड़ा है जो कपास की फसल में पहले पत्ते से लेकर आखिर पत्ते तक हमला रहता है उसका। उसके तकरीबन 8 से 10 लोग स्प्रे भी करते हैं, लेकिन वो जान नहीं छोड़ता होता। तो सफेद मक्खी से हर बीदार जो इसका कपास का काश्तकार है वो परेशान रहता है, और इस वैरायटी पर सफेद मक्खी का अटैक ही नहीं आता। तो जब अटैक ही नहीं आएगा तो परेशानी किस बात की हुई? टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री होगी ना। जुनेद साहब, ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया CCRI वालों ने, बड़ा जबरदस्त किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तक वैरायटी पहुंची। हमारे इलाके में ये अभी तक किसी के पास वैरायटी नहीं है। मेरा शौक था कॉटन का, बड़े सालों का पुराना, आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं। वालिद साहब हमारे मोहम्मद शरीफ नियाज़ी साहब कॉटन के एक बहुत ही बड़े जनाब ग्रोर रहे हैं, बहुत तजर्बाकार आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़े शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। और उनकी वो विरासत में जरसूमे जो है ना वो मेरे अंदर आ गए ने। तो इस वजह से वो मैं भी इसका बहुत शौक रखता हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत शौक रखते थे कॉटन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसका बड़ा शौकीन हूँ। तो ये वैरायटी मैंने बड़ी दौड़ भाग करके ना ये ले ली, मिल गई मुझे, अल्लाह का शुक्र है। और इस पे किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है, अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुआ। जो पहले होती थी वैरायटियाँ, उस पर आती थी अमेरिकन सुंडी का अटैक बहुत आता था, जो शुरू वाली वैरायटी। वो हम पंजाबी में कहते हैं यार रात को साड़ियाँ मंजियाँ बड़ियाँ घूमदियाँ कि सवेर को पता नहीं नरमे में हो की जाना। ऐसे मतलब हमारा माइंड बन गया था कि कॉटन नहीं लगानी, इस पर सुंडी भी आती है, तेला भी, सब कुछ फ्री हो गया। अब तो इस वैरायटी से सब कुछ फ्री हो गया है। आपको आपको हल्का सा अटैक अगर आया उसका सबत तेल का, वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है। सबसे अहम जो ज्यादा मसला था वो था सफेद मक्खी का। सफेद मक्खी का जो हमला है वो इस वैरायटी पर बिल्कुल नहीं आता, और सफेद मक्खी के हमले की वजह से जो नुकसान होता था वो भी इस वैरायटी पर नहीं होगा। तो जिसकी वजह से इस वैरायटी की, इस फसल की ज़बरदस्त पैदावार आएगी। जब पैदावार ज़बरदस्त आएगी तो जिम्मेदारों का जो मुनाफा है वो तो इंश्योर हो गया ना। अब तो ये कन्फर्म हो गया कि इस काटन की फसल ने आपको मुनाफा देना ही देना है। ठीक है, काटन लोगों ने छोड़ी है, काश्तकारों ने, इसलिए कि इसका पता नहीं था ये मुनाफा देगी या नुकसान करेगी। दीगर फसलें हैं वो उसके मुकाबले में मुनाफा दे रही थी, लेकिन काटन की फसल का कोई पता नहीं था, इसलिए काटन लोगों ने छोड़ दी। अब ये सूरताल है, इस वैरायटी के आने से अब आपको ये मेरे ख्याल कन्फर्म हो गया होगा कि लोग इंशाल्लाह ताला अगले सालों में काटन भी लगाएंगे और आप ये सीड दोस्तों को मुहैया करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि अगर किसी का फायदा होता है मेरी वजह से तो मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। कोई भी जिम्मेदार अगर मुझसे बीज लेना चाहे वो खेत में आ जाए, और उसको कपास दूंगा मैं, बीज नहीं मतलब वो निकाल के दे सकता कि जाऊँ मशीन के ऊपर लेके जाऊँ, कॉटन अलग करूँ उसकी बनौला, मैं कॉटन ही दे दूंगा। आप फुट्टी ही दे देंगे, फुट्टी ही दे देंगे, जितना जो रेट है गवर्नमेंट का वो हम दे देंगे उसको, वो ले जाए अपना खुद ही जाकर उसका बीज निकाले, अपनी मेरी अपनी नज़र के सामने अपनी निगरानी में मैं चुनाई करवा के दे दूंगा। बिल्कुल, वो खुद ही जिन्हें कर ले, जिन्हें करने के बाद वो सीड अलग कर ले और वो रुई जो है वो सेल कर दे। मेरे पास 5 एकड़ है अल्हम्दुलिल्लाह,
5 एकड़ से काफ़ी बीज बन जाएगा। काफ़ी बीज बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अगले साल दोस्तों का जो काश्तकार हैं कपास के, उन तमाम काश्तकारों का ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो वैरायटी है ये CCRI की साइटो 2023, ये 2023 इस सन में लगी हुई है। 2023 इस वैरायटी का नाम है। और ये आने वाले सालों में ये पास हो जाएगी, प्रूव हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई, प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले साल उम्मीद है कि ये प्रूव हो जाएगी जब इसकी पैदावार आएगी। और मैं पूरी तरह ये मुझे यकीन आ गया है कि अगले सालों में गवर्नमेंट को ये तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये कपास काश्त करें। गवर्नमेंट ने इस साल जितनी मुहिम चलाई कपास की काश्त के लिए, वो इतना पैसा खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ गवर्नमेंट को। अगले साल इस वैरायटी की वजह से मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल गवर्नमेंट को कोई मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कपास की काश्त बहुत ज़्यादा एकड़ पर काश्त होगी इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला, जिसके लिए हम बहुत ही IMF के प्यारों में पड़े हुए हैं कि हमें डॉलर दे दें, हमें डॉलर दे दें, तो ये कपास जो है ये पाकिस्तानी IMF है। आप कपास काश्त करें तो हमें IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों जाएं IMF के पास, क्यों उनके कदमों में जाएं? ये कपास काश्त करें, ये वैरायटी साइटो 2023 काश्त करें, टेंशन फ्री वैरायटी है। और इसका जो सोना आएगा, जिसको जो हम रुई लेंगे, वो हम बाहर के मुल्कों को बेच कर डॉलर ही डॉलर कमाएंगे। तो मैं पूरी इस वैरायटी के साथ मैं यकीन करो बड़ा ही एक्साइटेड हो गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया जाए, और अभी से कह दिया जाए खुदा हाफिज़, क्यों कह रहे कि हमारे पास वैरायटी कैसी आ गई जो हमारी अपनी IMF है। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला इस वैरायटी से मतलब पूरा यकीन है कि 2-3 सालों के बाद बाकी मुल्कों वाले हमसे डॉलर लें इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये इंशाल्लाह ये भी टाइम आएगा कि बाकी मुल्कों वाले हमसे डॉलर लें। तो ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार के साथ, और मैं इस वीला को अब ख़त्म करता हूँ इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।